गाजा में हमास का आईडीएफ पर प्रहार। बड़ी खबर है, हमास के 2 मार्कवा टैंक को बनाया निशाना। अल यासीन 105 बम से टैंक पर हमला किया। राफा में दोनों टैंक पर अटैक हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आपकी। और देखिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। इजराइल का हिजबुल्लाह पर बहुत बड़ा दावा। हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडर्स मारे गए अभी तक के इजराइल के हमले में। अभी तक हिजबुल्लाह के 354 लड़ाकों को ढेर कर दिया हमने। ये इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से बहुत बड़ा दावा। तो देखिए, फुल फ्लेजेड वॉर कभी भी शुरू हो सकती है। 48 घंटे बहुत ज्यादा क्रूशियल है, ये तो हम बोल रहे हैं। लेकिन बीते 1 महीने से भी ज्यादा वक्त हो गया दोनों देशों के बीच। हिजबुल्लाह की अगर बात करें, इजराइल की अगर बात करें, इजराइल डिफेंस फोर्स की, तो लगातार बमबारी हो रही है। और इसमें इजराइल ये दावा कर रहा है कि कई टॉप कमांडर्स को मारा गया है। जी हां, तो लगातार जो हमले हुए हैं उससे लेबनान में भारी तबाही मची। और ये दावे इजराइल के यूं ही नहीं है, कुछ बड़े तथ्यों पर हम नजर डालेंगे, वो आपके हम सामने रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लेबनान ये समझता है कि इजराइल की ताकत क्या है। बावजूद इसके इस युद्ध को आगे बढ़ाने और इसको बड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, जरा कुछ बड़े तथ्यों पर हम नजर डालते हैं। दक्षिण लेबनान में भारी तबाही हुई है। 9 महीने में विनाश हुआ है। क्या हुआ है विनाश, जरा देखिए। 300 लड़ाकों की मौत हुई है, 90 नागरिकों की मौत हुई है और 3000 घर तबाह हो चुके हैं। 12000 घरों को नुकसान पहुंचा और 1 लाख लोग, जी हां, 1 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। तो यह है 9 महीने में विनाश का रिपोर्ट कार्ड, जो बताने के लिए काफी है कि दक्षिण लेबनान में फिलहाल क्या स्थिति है। राजीव सर, सवाल यहां पर घूम फिर के यही आता है कि जब ईरान जानता है कि वो इस युद्ध को बहुत लंबा नहीं खींच पाएगा, जब हिजबुल्लाह को पता है कि अकेले उसकी औकात नहीं है, जब हमास को पता है कि मेरा जो कुछ था वो खत्म हो गया, फिर भी ये युद्ध आगे बढ़ाने क्यों जा रहे हैं? क्यों इस युद्ध को और भड़का रहे हैं? देखिए, बात अब भड़काने की क्या कि दोनों के अपने अपने विचार और अस्तित्व की लड़ाई है। इजराइल की भी अस्तित्व की लड़ाई है और साथ साथ पैलेस्टीनियंस की भी अस्तित्व की लड़ाई है। ये लड़ाई चल रही है। इसमें है कि बाकी देश, अरब देश हो या चाहे ईरान हो, वो कैसे अपने आप को वहाँ पर पेश करते हैं। क्या वह इजराइल के साथ खड़ा होना चाहते हैं, तटस्थ खड़ा होना चाहते हैं, या अपने जैसे अभी बार बार बात हो रही है कि अपने एक इस्लामिक जो ग्रुप कहिए, राष्ट्र कहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं। तो एक देखिए, बहुत यही तो सवाल था मेरा कि अरब देशों का अभी तक का जो रिएक्शन है वो बहुत ईरान के लिए उत्साहवर्धक तो नहीं है इस युद्ध में। निश्चित, लेकिन देखिए, इस बात को, अरब फैक्टर, अरब तत्व को कभी भी जब भी हम विश्लेषण करें उस क्षेत्र की, तो उसे भुला नहीं सकते हैं, उसे हम नकारा नहीं कर सकते हैं। वह एक है, कहीं वह भड़क न जाए, इसकी चिंता अमेरिका के पास रहती है, पाश्चात्य देशों के पास भी रहती है, हर के पास रहती है। तो यह इसीलिए बार बार कहा जाता है, जो उनकी नीति रहती है कि इस युद्ध का एक्सपेंशन न हो जाए, कहीं न कहीं से कंटेन। बिल्कुल, इस युद्ध का एक्सपेंशन ना हो। लेकिन अगर लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ता है तो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि यह युद्ध अपनी सीमा को लांघता नजर आएगा। तो नए युद्ध को लेकर अगले 48 घंटे बहुत अहम है। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? लेबनान बॉर्डर पर बड़े युद्ध के संकेत साफ तौर पर नजर आ रहे हैं।